जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका अपना दिनेश सहगल। भारतीय बात हर तरह की बात करेंगे आज। वर देना है तो ऐसा वर दो कि मेरी वंशावली यहीं समाप्त हो जाए। वर देना है तो ऐसा वर दो मेरी वंशावली यहीं समाप्त हो जाए। इस पर करेंगे आज बातचीत। दोस्तों, क्या आप जानते हो विश्व की सबसे महंगी जमीन कहाँ पर है? आज तक किसी एक भूमि के टुकड़े का सबसे अधिक दाम चुकाया गया है तो वह है हमारे भारत में, पंजाब में स्थित सरहिंद में। और विश्व की इस सबसे महंगी भूमि को खरीदने वाले उस महान व्यक्ति का नाम था दीवान टोडरमल जैन। दीवान टोडरमल जैन जी गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे छोटे साहिबजादों फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी की शहादत की दास्तां आप सबने कभी ना कभी और कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। यहीं सरहिंद के फतेहगढ़ साहिब में मुगलों के उस समय के फौजदार वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया। दीवान टोडरमल जैन जी, जो कि उस समय उस क्षेत्र के एक धनी व्यक्ति थे और गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके परिवार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, उन्होंने वजीर खान से साहिबजादों के पार्थिव शरीर की मांग की और वह भूमि जहां वह शहीद हुए थे वहीं पर उनकी अंत्येष्टि करने की इच्छा प्रकट की। वजीर खान ने अपनी धूर्तता दिखाते हुए भूमि देने के लिए एक अटपटी और अनुचित मांग रखी थी। वजीर खान ने कहा और मांग रखी कि इस भूमि पर सोने की मोहरें बिछाने पर जितनी मोहरें आएंगी वही इस भूमि का दाम होगा। दीवान टोडरमल जी ने अपने सारे भंडार खाली करके जब मोहरें जमीन पर बिछानी शुरू की तो वजीर खान ने अपनी धृष्टता के प्रकाष्ठा पार करते हुए कहा कि मोहरें बिछानी नहीं है, मोहरें खड़ी करनी है। खैर, दीवान टोडरमल जी ने अपना सब कुछ बेच बाच कर और मोहरें इकट्ठी की और 78,000 सोने की मोहरें देकर 4 गज भूमि को खरीदा ताकि गुरु जी के साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया जा सके। विश्व के इतिहास में ना तो ऐसे त्याग की और ना ही इस तरह भूमि के टुकड़े को खरीदने की कोई मिसाल मिलती है जिसका मूल्य आज तक इतना चुकाया गया हो। बाद में जब गुरु गोबिंद सिंह जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दीवान टोडरमल जी का धन्यवाद प्रकट किया और उन्होंने कहा कि उनके इस त्याग से वे बहुत प्रभावित हैं और उनसे इस त्याग के बदले में कुछ मांगने को कहा। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, दीवान टोडरमल जैन जी ने ऐसा क्या मांगा होगा गुरु जी से। दीवान टोडरमल जी ने गुरु जी से मांगा, उसकी कल्पना करना भी असंभव है। दीवान टोडरमल जी ने गुरु जी से कहा कि यदि कुछ आप देना चाहते हैं तो कुछ ऐसा वर दीजिए कि मेरे घर में कोई पुत्र जन्म न ले और मेरी वंशावली यहीं समाप्त हो जाए। वर देना है तो ऐसा वर दें मेरी वंशावली यहीं समाप्त हो जाए। इस मांग पर गुरुजी सहित सभी वहाँ पे लोग हैरान रह गए, हक्के बक्के रह गए। गुरुजी ने दीवान जी से इस अद्भुत मांग का कारण पूछा तो दीवान जी का उत्तर ऐसा था जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। दीवान टोडरमल जी ने उत्तर दिया, गुरुजी, यह जो भूमि इतने महंगे दाम में खरीदी गई और आपके चरणों में न्यौछावर कर दी गई है, मैं नहीं चाहता कि कल मेरी आने वाली नस्लें
में से कोई भी यह कहे कि यह भूमि मेरे पुरखों ने खरीदी थी। यह थी निस्वार्थ त्याग और भक्ति की आज तक की सबसे बड़ी मिसाल। दोस्तों, आज हम किसी धार्मिक स्थल पर 4 ईंटें लगवा देते हैं ना, तो अपने नाम की पट्टी पहले लगवाते हैं। हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिए हैं वे अभूतपूर्व हैं, और उन्हीं के इन्हीं बलिदानों के कारण ही आज हम लोगों का अस्तित्व और हमारी संस्कृति बची हुई है। यह थी दीवान टोडरमल जी की त्याग और बलिदान की गौरवशाली गाथा। आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।